डे 275 एंड आज का व्लॉग सीधा जिम में। मेरे से गलती ये हुआ है कि भाई मैं अलार्म लगाने भूल गया एंड मैं 12 बजे उठा है। नींद मस्त कंप्लीट हुआ है बट मेरे को जल्दी उठने का था जो आज नहीं हो पाया। मैं उठा भाई, ब्लैक कॉफ़ी पिया, फ्रेश हुआ, सीधा जिम में आया क्योंकि मेरे को फटाफट वर्कआउट करके घर पे जाने का है क्योंकि शाम को मेरे को एक काम है, दैट इज़ अपना डाइट वगैरह ही मेरे को बनाने का है। बट मेरे को आज सब जल्दी जल्दी करने का था क्योंकि रील का शूट वगैरह भी है मेरा, बट लेट हो गया है। बट जिम मिस नहीं करने का है। मेरे को इच्छा था एकदम आके मस्त थोड़ा टाइम लेके हैवी मारने को, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई अपन डीलोड वीक पे तो थोड़ा कम वेट्स मारेंगे तो आई थिंक 45 मिनट्स में अपना जिम हो जाएगा। ओके एंड मील वन अभी तक लिया नहीं है एंड सुबह का वेट दैट वाज 117.5। कल अपन ने रात को सीख कबाब वगैरह खाया था बिकॉज वही मैं चिकन लाने भूल गया था, तो उसकी वजह से अपना ये कैलोरीज कल बम्प अप हुआ है या तो मेंटेनेंस पे रहेगा, तो उसकी वजह से वेट ड्रॉप नहीं हुआ है। बट कोई नहीं, आज से अपन करेंगे वो सब, ठीक है। सो प्लान इज टू डू पुल, विल स्टार्ट विथ लैट पुल डाउन 3 सेट, रेप्स अपना 8 to 10, मतलब एक्सट्रीम फेलियर नहीं और एकदम ही लाइट नहीं, मीडियम वेट, ठीक है जी। जितना मैं मारता हूँ उसका अपन 30 से 40% वेट कम करके मारेंगे आज। तो अपना फेवरेट रोज़, बट ये मैं चेस्ट सपोर्टेड मार रहा है, बेंट ओवर नहीं मार रहा आज, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वाट रैक पे कोई तो था। मेरे को वो डेडलिफ्ट नहीं करने का अभी वो, क्योंकि भाई बहुत वो मेहनत है वो प्लेट नहीं पूरे बार पे डालो फिर निकालो। मैं बोला कोई नहीं, अपन ये मार लेंगे, बाद में कभी मारते हैं अपन रोज़, दैट इज़ नेक्स्ट टाइम बेसिकली, नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम। ये पहला इसका है फुल डे का डी लोड वीक है। रेप्स अपना 8 मारेंगे, 8 to 10। So we are done. This was my last set. Shrugs मारते हैं। सो वी आर डन विद बैक। अभी सिर्फ बाइसेप बाकी है, तो उसका भी 4 सेट सिर्फ केबल कर्ल मारेंगे, 6 to 8 reps, बट वही वेट अपना ज़्यादा नहीं। सो गाइस, आपने जो मील देखा उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं किया। मैं उधर से स्टूडियो गया, एडिट किया वीडियो, थोड़ा मैं बाहर भी गया था एक काम से एंड वहाँ से मैं घर पे आया एंड अभी रात हो गया है एंड मेरा मील जो सेकंड है वो भी हो गया है, ठीक है। एंड अभी सीन ये है ना, गलती मेरा है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। आई एम स्टिल ड्रूलिंग, ठीक है। डाइट ब्रेक अपन ले रहे थे तभी कुछ हो रहा नहीं था ये सब, बट अभी वापस अपन थोड़ा डेफिसिट ट्राई कर रहे हैं तो मेरे को ये क्रेविंग बंद नहीं हो रहा है एंड एज यू कैन सी मेरे को ड्रूल हो रहा है। एंड इसका रीज़न, मेरे को 3 मील का आदत है यूजुअली जब भी मैं लूज़ कर रहा था 35 kg, बट अभी मेरा 2 मील हो रहा है और दोनों मील के बीच में टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इसके वजह से अभी मैंने खाना खाया तो अभी भी मेरा बॉडी बोल रहा है कि मेरे को और खाना दे, क्योंकि मेरे को सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा है। एंड द मेन रीज़न, सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये क्यों हो रहा है, जो मेरे को डाउट था, बट आई ऑल्सो टॉक्ड with my friend who is a nutritionist. I won't take his name, but he also said one thing कि this is happening because of my sleep cycle, ठीक है। सर्केडियन रिदम जो होता है, मतलब जो बॉडी का 24 आवर्स रहता है, वो मैटर करता है
आपके हार्मोन्स कैसे रिएक्ट करेंगे उस पर। तो 35 kg जो आपने लूज़ किया तभी मेरे को इतना कुछ फ़र्क गिरा नहीं, एंड सडनली अभी ये मेरे को हिट हो रहा है। पहले तो मेरे को लगा था कि भाई अपन इतने टाइम पे से डेफिसिट पे इसके लिए ऐसा हो रहा है, बट अपन ने ट्राई किया ब्रेक, बट उसके तुरंत बाद कल से ही मेरे को ये फील हो रहा है। ठीक है, आज तो अलग लेवल पे मेरे को क्रेविंग हो रहा है शुगर का। मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को फालूदा वगैरह कुछ तो दो, मतलब ऐसा क्या क्या बताऊँ मैं आपको। ऐसा मेरे को ये पहले जो ब्रेक के पहले जैसा फील हो रहा था क्रेविंग, वैसा फील हो रहा है। एंड जो हार्मोन है वो रिएक्ट करते हैं डे लाइट, और जो डे लाइट जब भी नहीं रहती दैट इज़ रात, वो हिसाब से। ठीक है, ये मैं नहीं मानना चाहता ये चीज़ को। ठीक है, मैं ये मेरा बॉडी बोल रहा है नहीं, दिस इज़ बुलशिट। तू सो रहा है ना 24 घंटे में 8 घंटा या 7 घंटा, दैट्स इट। ठीक है, तो बाकी कुछ चीज़ें मैटर नहीं करता, ये मेरा अंदर का ये है। बट फैक्ट ये है कि जो सर्केडियन रिदम है वो मेरा पूरा हिल गया है। ठीक है, एंड माई एज इज़ ऑल्सो गेटिंग अप। अभी मैं 20 साल का नहीं है, मैं 27 का है। आई विल बी ऑलमोस्ट 30 अभी 3 साल में। सो दिस इज़ अफेक्टिंग माई हारमोन्स। ओके, एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हारमोन्स प्ले हो रहे हैं मेजरली ये सब हो रहा है उसके पीछे। तो ये सर्केडियन रिदम जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हार्मोन्स को। ठीक है, मैं अभी ये सब थोड़ा इजी बताने जाऊँगा, एकदम इजी भाषा में। तो ग्रेलिन हार्मोन एक रहता है, तो वो अफेक्ट करता है सीधा मेरे हंगर पे। एंड देर इज़ ऑल्सो लेप्टिन जो मेरे को फुलनेस का एहसास दिलाता है। आप बोल सकते हो कि मैं खाया उसके बाद जो फुलनेस फील होता है वो लेप्टिन संभालता है पूरा। ओके, कॉर्टिजोल इज ऑल स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन। ठीक है, एंड देन देर इज ऑल्सो इंसुलिन। इंसुलिन आपका क्रेविंग्स कंट्रोल करता है, आप कह सकते हो एकदम इजी वर्ड्स में। सी आई एम ड्रूलिंग यार। एंड दूसरा चीज़ है, हाँ, मेलाटोनिन जो है वो स्लीप का जो क्वालिटी है आप कह सकते हो वो संभालता है। एंड देन देर इज डोपामिन। डोपामिन आप कह सकते हो कि मोटिवेशन कितना है आप में या कितना हैप्पी आप फील कर रहे हो वो प्ले करता है। तो अभी ये जो सर्केडियन रिदम है ये सब मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स को इम्पैक्ट करता है, एंड यही सब मेरे को हेल्प कर रहे हैं फैट लॉस में। तो अगर यही मेरे सब हार्मोन्स ऊपर नीचे है तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हो, ये मैं फेस कर रहा है। ठीक है, एंड जब तक मैं मेरा स्लीप साइकिल ना सुधारूँ तो ये मेरा जो क्रेविंग्स है वो बढ़ते ही जाएगा। ओके, एंड ये सडनली हुआ है, मेरे को आज तक नहीं फील हुआ है 27 साल में। ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में चालू हुआ है। शायद से ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं भी किया रहता, मैं 150 किलो पे रहता तो शायद से तब भी होता। ओके, सो नाउ ये फिक्स कैसा होएगा। तो बेसिकली जब ये सन डाउन जाता है, दैट इज़ अभी रात का टाइम है, मेरे को अभी गपचुप सोने का कुछ भी करके। एंड जब ये सन ऊपर आता है दैट इज़ सुबह 7 बजे 8 बजे मेरे को उठना है। ठीक है, एंड जैसे सब लोग बाहर जाते हैं राइट, उठते नहाते हैं, दे गो फॉर अ जॉब या स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, या कोई भी बिग सनलाइट आता है, आई हैव टू गेट दैट सुबह का। ठीक है, ताकि बॉडी को समझे कि भाई सुबह हो गया है। तो सुबह क्या कैसा ह्यूमन काम करता है वैसा वो अंदर से हार्मोनल प्ले देयर रोल। ठीक है, मैं अभी इसके अंदर डीप में नहीं जा रहा, बट मैं आपको एक इजी भाषा में बता रहा हूँ। देन जब इस रात हो जाएगा, इंडोर में रहूँगा आप कह सकते हो सोने के टाइम, जैसे कि अभी 12-1 बजे, देन आई हैव टू स्लीप। मेरे को साइकिल करना है 12-1 बजे सो के 7-8 बजे सुबह उठने को। एंड अभी ये मैं नहीं किया तो दिस कैन रूइन माई एंटायर फैट लॉस जर्नी। ओके, मैं या तो मैं खा भी लूँगा, मेरे को अभी बता रहा हूँ मैं कितना खतरनाक अर्ज है जोमेटो से कुछ फालूदा या कुछ आइसक्रीम मंगाने को। मैं वो मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एंड ऐसा अर्ज मेरे को कभी नहीं आया। मेरे को आया है कि मेरे को खाने का इच्छा है, वो सब थॉट्स आए, बट मैं वो सब तभी कंट्रोल कर पा रहा था जब भी अपन 35 kg लूज़ किए तब तक। बट अभी दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। ठीक है, तो डोपामिन मतलब वही मोटिवेशन नहीं है मेरे पास कि अभी इसको कंट्रोल करूँ। इतना ड्रूल मैं हो रहा हूँ क्योंकि मेरा इंसुलिन पूरा हिला हुआ है। ठीक है, मेरा ग्रेलिन पूरा हिला हुआ है, माई स्ट्रेस लेवल इज़ ऑल ऊपर नीचे। तो ये सब इम्पैक्ट हो रहा है मेरे को, ये जो क्रेविंग हो रहा है, और देर इज़ नो मोटिवेशन। अजीब फील होता है मेरे को बहुत टाइम पे। ठीक है, अभी मेरे को ये पता नहीं था और मैं पूरा निगलेक्ट कर दिया था ये चीज़ कि मेरा स्लीप साइकिल की वजह से भी ये हो सकता रहेगा।
बट मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ, एंड मेरे को रियलाइज़ हुआ ऐसे ही मैं मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया, मैं उसको पूछा कि भाई कैन दिस बी द रीज़न मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा है। वो बोला भाई ऑब्वियसली दिस इज़ द रीज़न। मैं बोला भाई मैं न्यूट्रिशनिस्ट होके ये पॉइंट को स्किप कैसा कर दिया। ठीक है, सो या वो होता है ना कि जब तक खुद फेस नहीं करते तब तक वो बत्ती जलता नहीं है। तो अभी मेरे साथ ये हुआ है, सो आई हैव टू डू वन थिंग अभी, कि मेरे को स्लीप साइकिल सबसे पहला सुधारना है, उसके बाद मील अपने को जो है वो अच्छे से सेट करना है। तो ये सब जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ ये सब सुबह होना चाहिए। ओके, दैट इज़ अगर मेरा ग्रेलिन हाई है तो मेरे को ज़्यादा क्रेविंग्स का फील होएगा, लेप्टिन अगर मेरा लो है तो मेरे को फुलनेस फील नहीं होएगा, मतलब कितना भी खा लूँ मेरे को भूख लगेगा ही उसके बाद, जो अभी मेरे को हो रहा है। कॉर्टिजोल अगर मेरा हाई है रात को जाए, जो कि अभी मेरे को फील हो रहा है कि है, तो मेरे को स्नैकिंग का इच्छा होएगा, दैट इज़ कुछ तो दो मेरे को खाने का है। एंड ऑल्सो अगर इंसुलिन वो सेंसिटिविटी ड्रॉप हुआ तो शुगर क्रेविंग का भी सीन होता है। तो ये सभी मिक्सचर हो रहा है, जैसे कि मैं बोला शुगर क्रेविंग हो रहा है, उसके वजह से आई एम ड्रूलिंग, मेरे को अभी भी आप ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो दो मेरे को खाने का है, वो फुलनेस वाला फील नहीं आया। एंड कैसा बताओ व्हाट आई एम फीलिंग, बट हाँ, तो दिस इज़ ऑल रूइंड माई, मैं बोलूँगा मेरे हारमोन्स, सो आई हैव टू गेट बैक। बाकी सब तो ठीक है, वो अपना मॉर्निंग टी वगैरह वो सब परफेक्ट है, जब भी मैं उठता हूँ द मॉर्निंग टी वो सब सही है। बट ये वाला जो है जो ये सब संभालता है फैट लॉस का, जो मेजरली मैं बोलूँगा, या तो जो सिस्टम संभालता है खाने का, वो हिला हुआ है। तो आई हैव टू गेट दिस डन एंड इट विल गेट सॉर्टेड विद इन 1 or 2 weeks आई थिंक। सो दिस वॉज द मोटा मोटा अपडेट, मेरे को बताने का था। ओके, सो आई एंड दिस वीडियो यार। मैं मंगाऊंगा कुछ रात को कि नहीं पता नहीं, बट भाई भूख लगा है मेरे को, अलग लेवल भूख लगा है, आई डोंट नो, बट देखते हैं। अगर मैं मंगाया तो वीडियो के एंड में आपको दिखेगा, ठीक है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, माई मोटिवेशन एंड माई गोल। ओके, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चल रही है, ऑटोमेटिक वो क्रेविंग हो रहा है, एंड ऑटोमेटिक वो हो रहा है, उसकी वजह से मेरे को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है मेरे से। वरना नॉर्मल क्रेविंग वगैरह तो मैं कंट्रोल करके, मतलब आई नो आई कैन कंट्रोल दैट, बट दिस इज अगेन समथिंग डिफरेंट, I can feel that. So yeah, this was the mota update. So I'll end this video here with this day 276 complete. See you tomorrow.